बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में फ्री इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाने का चैलेंज। कहा कि सिंध जैसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं। पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल्स सिंध में हैं। अगली बार वज़ीर आज़म कराची आए तो जिन्ना हॉस्पिटल की कारकर्दगी दिखाएंगे। हम लाहौर में ऐसे हॉस्पिटल्स बनाने को तैयार हैं जहां लोगों को मुफ्त इलाज मिले। जिन्ना हॉस्पिटल कराची में नई सहूलियात के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में कहा, सिंध के बारे में मशहूर किया जाता है कि हम कुछ करते ही नहीं, हमने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी सिंध में आवाम की खिदमत कर रही है। हम दावे नहीं काम करते हैं। बातों से ज़्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। सूबे के 3 बड़े हॉस्पिटल इस सूबे में गुड गवर्नेंस का सबूत हैं। सूबे में सेहत की बेहतरीन खिदमात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। आवाम को जदीद सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाएँ। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा इख्तियारात से तजावुज़ करार। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि हाई कोर्ट फैक्ट फाइंडिंग के लिए तफ्तीश का इख्तियार नहीं रखती, अज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, दोबारा केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। केस का रिकॉर्ड तलब। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून को कानून के बगैर फ़ोन टैपिंग गैर कानूनी करार दिया था। हुक्मनामे में कहा था शहरियों की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। £190 मिलियन केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। नैब के £190 मिलियन बंद करने के पुराने फैसले की रिकॉर्ड फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिए, बुध तक जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें, ताखीर की तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट फैसला देने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है, छोटी तारीखें दे रहे हैं। सलमान सफदर का कहना था कि हमने ट्रायल कोर्ट में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दी, मगर ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का ड्रामा, मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। उन्हें पता है कि मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। बानी पीटीआई का कहना है कि ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। लगता है फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाएंगे। जो साजिश करता है वह जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बुशरा बीबी फैज़ हमीद से मालूमात लेती थी। जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे के मनसूबों व IT बरामदात में इजाफे के लिए इक़दामात के नफाज और डिजिटाइजेशन का जायज़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद IT पार्क के मनसूबे पर अब तक पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। कोरियन माहिरीन से मुशावरत के बाद उसकी तामीराती मुद्दत में मज़ीद कमी के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। $25 अरब की IT बरामदात का हदफ हासिल करना है। IT पार्क के तामीर से मुल्की IT बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। वज़ीर आज़म को डिजिटल स्मार्ट सिटीज़ के हवाले से ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया इस्लामाबाद से डिजिटल स्मार्ट सिटीज़ के पायलट प्रोजेक्ट का इजरा किया जा रहा है। शहरियों को इस्लामाबाद सिटी सुपर एप्लीकेशन के ज़रिए 150 सर्विसेज की आसान रसाई होगी। अजीबो गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब उन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बोले, मुझे नहीं पता लोग टीवी पर आने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। काम बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखता हूँ। अगर मैं टीवी पर आकर बताता रहूँगा तो काम कैसे करूँगा? इसीलिए हमारे चेयरमैन भी कुछ नाराज़ हैं। सिंध की आवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने पंजाब में बिजली सस्ती करने का मंसूबा नुमाइशी करार दे दिया। सईद गनी कहते हैं पंजाब हुकूमत ने 45 अरब का रिलीफ दिया, 7 अरबों के इश्तिहार भी दे दिए। इस 45 अरब से कई तरक्याती काम हो सकते थे। सवाल ये है कि 2 महीने के बाद क्या होगा?
आवाम को मुस्तकिल रिलीफ मिले तो हम साथ दे सकते हैं। हमें सिंध में सस्ती बिजली पैदा नहीं करने दी गई। पंजाब हुकूमत ने बिजली बिल्स पर रिलीफ देकर ऐसे इकदाम उठाया। दूसरे सूबों के पास भी रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तरर ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 200 यूनिट तक के सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी की। ये रकम तरक्याती बजट से कटौती करके बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए दी गई। आवाम को रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मौजूदा हालात में विफाक जो कर सकता था वो किया। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असलम बुखारी ने कहा कि सिंध हुकूमत हसद न करे, सिंध के हुक्मरान हिम्मत करें और आवाम को रिलीफ दें। अवामी रिलीफ के इक़दाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बाइसे ताज्जुब है। हुकूमत बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन वापस ले, ऐसा ना हुआ तो हमें सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाना पड़ेगी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की वफाकी हुकूमत को धमकी। कहा बिजली बिल्स पर सिर्फ पंजाब को रिलीफ इम्तियाजी सलूक है, सिंध के लोग भी रिलीफ के हकदार हैं। कराची वालों के लिए भी 14 रुपए फी यूनिट कम किए जाएं। सिंध सरकार बिजली की कीमत में कमी नहीं करती तो विफाक 14 रुपए कम करके सिंध को फौरी रिलीफ दे। हुकूमत ने अब होश के नाखुन नहीं लिए तो कराची में अनारकी और इंतशार फैलेगा। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम करें। आवाम को दो धारी तलवार से काटा जा रहा है। टैक्सेस की भरमार से कराची की सनतों को पंजाब मुंतकिल करने का प्लान है। हमारे सब्र के पैमाने लबरेज हो गए। सखर में कितनी बारिश हुई, मेयर और महकमा मौसमियात के मुतजाद दावे। मेयर सखर अरसलान शेख का 292 मिलीमीटर बारिश का दावा। कहा बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर के मुतासरा 95% हिस्सों से पानी की निकासी की जा चुकी है। कुरैशी गोट और रेलवे स्टेशन से पानी जल्द साफ हो जाएगा। महकमा मौसमियात की कारकर्दगी से मायूसी हुई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि 116 से 118 मिलीमीटर बारिश हुई। रिकॉर्ड बारिश की तस्दीक नहीं कर सकता। मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। लाहौर और इतराफ में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। पंजाब के नदी नालों में तूफानी। तरबेला डैम भर गया। पानी की सतह 1550 फुट तक पहुंच गई। गुंजाइश खत्म हो जाने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। करीबी इलाकों में सैलाब का खदशा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में नदी नाले में भर गए। पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। राजनपुर में बंद टूट जाने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़िरियाब। दरियाए सिंध में नवाब शाह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 25 से ज़ायद देहात को वार्निंग जारी। काजी अहमद और जूही से ज़मीनी राबता कट गया। मानसहरा में पहाड़ सिरकने के बायस दर्जनों मकानों में दरारें पड़ गईं। मुतादिद दरख्त उखड़ गए। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से तबाही। कई शहरों में रेन एमरजेंसी नाफिज। चमन के कई इलाके ताहाल ज़िरियाब। कई शाहराहें बह गईं। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गली महल्ले डूब गए। सैलाबी रिले कच्चे मकानात बहाले क्या। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत ग्रीन अपोजिशन क़यादत का इजलास। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के इंतजाम के हवाले से मुशावरत। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहानी PTI से मुतालिक फैसले पर गौर। शिरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर इजहार तशवीश। इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा और दीगर की शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। अब जो होगा वो अच्छा होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का जनरल फैज़ और बाजवा से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब। कहा कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल के बारे में बानी PTI से पूछें। बानी PTI बहुत जल्द बाहर आएंगे। हुक्मरान मुझ पर आर्टिकल 6 लगाना चाहें तो कोशिश कर लें। मैं यही हूँ और यहीं रहूँगा। ये 1500 केसेस चला चुके हैं। मजीद भी केस बना दें। ये कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा हूँ। मेरी प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का किसी को कोई हक नहीं। रऊफ हसन ने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के एजेंडे पर काम किया। मुल्क के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले उस हुजूम ने पाकिस्तान को हर मुमकिन नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान को चारों अतराफ से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का मौका नहीं छोड़ते। पाकिस्तान को कर्ज न देने के लिए IMF को ख़त लिखा गया। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास कराई गई।
पीटीआई ने पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए। बिजली की कीमतें 1-2 महीने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर कम होनी चाहिए। तरक्याती फंड से पैसा निकाल कर आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं। आर्टिकल लिखते हैं, रऊफ हसन ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। बदकिस्मती से हमारे तहफ्फुजात को नहीं सुना गया। मुआहिदे पर अमल न हुआ तो मुल्क के हर कोने से लॉन्ग मार्च निकलेगा। बादशाह सलामत नवाज शरीफ ने साहिबजादी को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। IPPs को उन्होंने मुसल्लत किया। हम इनका बोझ नहीं उठाएंगे, हमें टैरिफ में कमी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का मुतालबा, कहा कैपेसिटी पेमेंट किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट सुस्त होने पर भी तनकीद, कहा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, फौरन ये मसला हल किया जाए। उधर लियाकत बलोच का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। हुकूमती और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती टीम्स की मुलाकात इस्लामाबाद में तय पा गई। साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुताल्लिक़ केस। रावलपिंडी पुलिस का लाइलमी का इज़हार, मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अकरम हमारी हिरासत में है, ना ही उसके खिलाफ कोई केस है। दरख्वास्त गुजार ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए रुजू नहीं किया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को हिदायत की है कि आप थाने में दरख्वास्त दें, पुलिस FIR दर्ज करेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने IB और CPO रावलपिंडी से बयान हलफी तलब कर लिया। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। हुकूमत सिंध का मुनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वजीर का कहना है मुआशरे में मुनशियात का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक बात है। मुल्क की नौजवान नस्ल मुतासिर हो रही है। दुकानदार मुनशियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें फरोख्त ना करें, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। शर्जील मेमन का कराची के अहम मकामात पर चेक पोस्टें कायम करने का हुक्म। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का अगस्त का कैलेंडर जारी। शेड्यूल में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम का मामला शामिल नहीं। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी जानी है। 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। वज़ीर ख़जाना ने रवा माह के आखिर में एग्जीक्यूटिव मंजूरी का इम्कान जाहिर किया था। ज़राए के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर ज़िमनी एजेंडा भी शामिल किया जा सकता है। ज़िमनी एजेंडे की शमूलियत पर पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। शान मसूद कप्तान, सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह कौमी टीम का हिस्सा। साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। शान मसूद पहली मरतबा होम सीरीज़ में टीम की क़ियादत करेंगे। मुसलसल परफॉर्म करने वाले मोहम्मद हुरैरा टीम में शामिल नहीं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 13 टेस्ट मैच खेले, 12 जीते। चेयरमैन PCB चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स की तामीर के लिए पुरअज़्म लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा कोई स्टेडियम आलमी मेयार का नहीं था। सिर्फ लाहौर नहीं, तीनों स्टेडियम्स की तामीर नौ नामुमकिन थे। जितनी तेजी से काम हो सकता है कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। मैचेस का शेड्यूल आगे पीछे भी हो सकता है।